सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन शब्दों को बोलते हैं पावर, जब प्रोनाउंसिएशन जो होती है इसकी पावर, और इसको बोलते हैं कैपेसिटी, जबकि ये दोनों ही शब्द प्रोनाउंसिएशन में एकदम गलत प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। हे देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश जर्नी। और आज इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कुछ नया, कुछ बेहतर। आज हम बात करेंगे इस क्लास में पावर एंड कैपेसिटी की। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन शब्दों को बोलते हैं पावर, जब प्रोनाउंसिएशन जो होती है इसकी पावर, और इसको बोलते हैं कैपेसिटी, जबकि ये दोनों ही शब्द प्रोनाउंसिएशन में एकदम गलत प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप इस तरह से प्रोनाउंस किए सामने करेंगे कि आई हैव पावर, दिस इज़ माई कैपेसिटी, इट डजंट साउंड गुड, अच्छा नहीं लगता है। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है गाइस, आपने इस तरह से करना है, इसको बोलना है पावर, डब्ल्यू को साइलेंट कर दीजिए, पावर। और इसको कैपेसिटी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। पावर एंड कैपेसिटी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पावर एंड कैपेसिटी, फिर से बोले मेरे साथ, पावर एंड कैपेसिटी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, क्या होता है कि पावर एंड कैपेसिटी को बताने के लिए सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं, पावर का मतलब होता है हमारी ताकत, हमें कितनी ताकत है। कैपेसिटी का मतलब होता है हमारी क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है। तो ये दो शब्द हैं। तो अगर इनडायरेक्टली आपको किसी को बताना हो कि मैं ये काम करने योग्य हूँ, तो वो आ जाएगा कैपेसिटी में, एबिलिटी में। एबिलिटी भी होती है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। मैं 10 गिलास दूध पी सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। मैं इस काम को करने योग्य हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। और मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये मेरी ताकत में डिफाइन हो रहा है। मैं कार उठा सकता हूँ, यहाँ ताकत का एहसास, एक पावर का एहसास हो रहा है। मैं घंटों तक लगातार पढ़ाई कर सकता हूँ, घंटों तक लगातार पढ़ाई करना, ये मेरी कैपेसिटी है, क्षमता है मेरी ये। तो गाइस, ये दो तरह की पावर एंड कैपेसिटी होती है। और जब कभी आपने ये बताना हो किसी को कि मैं घंटों तक लगातार पढ़ाई कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स आप अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारी पावर और कैपेसिटी को शो करते हैं, दिखाते हैं, इन सेंटेंसेस को आज बोलना सीखेंगे आज की क्लास में। और उसके लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कैन। यस गाइस, कैन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के संबंध में भी, मैं ये काम कर सकूँगा, और पास्ट के संबंध में भी कि मैं इस काम को कर सकता था। अभी प्रेजेंट के संबंध में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब कभी भी आपने अपनी पावर या फिर कैपेसिटी को या एबिलिटी को शो करना हो, दिखाना हो, प्रूव करना हो, ऐसे स्टेटमेंट पास करनी है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस पास करने हैं, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में बात होगी अबाउट ईच अदर। ये दो जो व्यक्ति हैं कि एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। तो एक दूसरे बात करने के लिए अब एक मैंने एक्शन वर्ड ले लिया यहाँ पे, स्टडी आवर्स टुगेदर। स्टडी आवर्स टुगेदर का मतलब होता है गाइस, कहीं लिख भी लेना आप, जहाँ भी आपने एक्शन वर्ड्स की लिस्ट बना रखी हो। स्टडी आवर्स टुगेदर का मतलब है घंटों तक पढ़ाई करना लगातार। इट इज़ कॉल्ड स्टडी आवर्स टुगेदर। इसको देखिए, ये दो ब्रदर्स हैं, इनका नाम आप जानते ही हैं अच्छे से, रामू शामू। आज ये दोनों आपस में बात करेंगे एक दूसरे से, आज ये एक दूसरे से बात करेंगे और अपनी पावर एंड कैपेसिटी को शो करेंगे। तो ईच अदर से बात हो रही है, हम थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बात होगी प्रेजेंट में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरह से। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कैसे अपनी पावर कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जाएगी, इसे हाउ टू आस्क। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कैन। यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे, एक्शन और ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये दो जने हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, तो आई और यू का ही प्रयोग होगा गाइस। तो क्वेश्चन पूछते वक्त रामू ने कहा शामू से, कैन यू, एक्शन ऑब्जेक्ट, कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर। रामू ने कहा शामू से, ये जो रामू है ना, इसने बोला शामू से, कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर। तो शामू ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। शामू ने कहा यस आई मीन्स मैं, आई कैन स्टडी आवर्स टुगेदर,
आई कैन स्टडी आवर्स टुगेदर, मैं घंटों तक पढ़ाई कर सकता हूँ। क्या बात कर दी, लेकिन एक बार मना भी कर दिया। नो आई कैन नॉट स्टडी आवर्स टुगेदर बडी, नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट स्टडी आवर्स टुगेदर। मैंने कभी सेंटेंस बोला यहाँ पे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। गाइस बहुत अच्छा है, इसको लिख लीजिए, चाय की बात नहीं हो रही है इसमें। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका मतलब होता है ये काम मेरे बस का नहीं है। जैसा आपको पढ़ाते वक्त एक कंडीशन बनी जहाँ मुझे ये सेंटेंस बोलना पड़ा और ये सारा काम ऑटोमेटिकली हुआ है, मेरे माइंड में अपने आप से आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम इसको रिपीट भी कर चुका हूँ पहले और बोलता भी रहता हूँ जनरल कन्वर्सेशन के बीच में। तो ये सब एकदम से मेरे माइंड में आ गया, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप से अपने ब्रेन को आप ट्रेंड कीजिए। सो गाइज, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। नेगेटिव आंसर आ रहा था हमारा, नो आई कैन नॉट स्टडी आवर्स टुगेदर, भाई मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ घंटों तक। तो इस तरह से अब गाइज आपने ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको अपनी पावर या कैपेसिटी या एबिलिटी शो करनी पड़े, वहाँ पे आपने एक तो उन सेंटेंसेस को पहचानना है कि वो सेंटेंसेस हैं किस तरह के। जैसे आप कहते हैं मैं 10 ग्लास दूध पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक 10 ग्लास ऑफ मिल्क, इस तरह से आपने बता दिया। और पूछ भी सकते हैं कैन यू ड्रिंक 10 ग्लास ऑफ मिल्क, इवन आई कैन ड्रिंक। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मैं घंटों तक पढ़ाई कर सकता हूँ, पता है आपको, आई कैन स्टडी आवर्स टुगेदर यू नो, इस तरह से आप पूछ भी सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो माउंटेन है ना बहुत बड़ा, आई कैन क्लाइम ऑन इट, मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ सकता हूँ, एकदम पीक, एकदम चोटी तक पहुँच सकता हूँ इसकी, आई कैन रीच एट द पीक ऑफ दिस माउंटेन। तो इसमें भी काफ़ी ताकत की आवश्यकता है। तो गाइस ये सारी चीज़ों को हम शो करते हैं कैन के माध्यम से, और प्रेजेंट में जब शो करते हैं उसकी हम बात करते हैं।